अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, खान्स अकेडमी में आपका खुशामदीद। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हिसाबी तसाद। हमारे रियाजी हिस्सा अव्वल के सबक नंबर 3 हिसाबी तसाद, जिसमें हम हल कर रहे हैं मजमूआ सवालात। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आपने हिसाबी तसाद पर अब तक कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो बराए करम सबसे पहले हमारे इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें, जहां पर आपको इस सबक से ताल्लुक़ जितने भी वीडियोस बने हैं तमाम आपको देखने मिल जाएंगे। और इससे पहले ये बात बताना चाहूँगा मैं कि इस सबक के पहले कुछ वीडियोस इंग्लिश में बनाए गए थे, लेकिन अब हम इसे उर्दू में बना रहे हैं। तो ये मजमूआ सवालात का जो सलूशन है आपको उर्दू में देखने को मिलेगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा मजमूआ सवालात का सवाल नंबर। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 2 हिसाबी तसाद यहाँ दिया गया है -11, -8, -5 और आखिरी रुकन 49 दिया गया है। तो आखिर से चौथा रुकन मालूम करना है, यानी इससे पहले से थोड़ा चौथा रुकन जो होगा वो हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले आप पता लगा लेंगे पहला रुकन कौन सा है। तो T1 जो है -11 है, T2 जो है -8 है और T3 जो है वो -5 है, और यहाँ Tn जो दिया गया हमें वो 49 दिया गया है। तो हमारा पहला फ़र्ज़ ये बनता है कि हमें मुश्तरिक फ़र्क यानी डी निकालना है। तो डी कैसे निकालेंगे? T2 में से T1 को माइनस किया जाएगा, तो -8, फिर ये फॉर्मूले का माइनस और T1 यानी -11। आप इसे ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए हम आपके लिए एक के नीचे एक लिखते हैं। T2 -8 माइनस T1 है -11। देखिए -8 नफ़ी नफ़ी जमा 11, तो 11 में से 8 गया तो 3 बचा, डी की कीमत 3 आ गई। एक बार फिर से करेंगे, D = T3 - T2। तो T3 है -5 माइनस T2 है -8, तो कितना जाएगा? -5 नफ़ी नफ़ी जमा 8, तो यहाँ पे भी 3 बचेगा। तो डी की कीमत सेम आ रही है। तो अब हम Tn का फॉर्मूला लगाएं। Tn = A + n - 1 × D। Tn की जगह पे हमें 49 रखना है, 49 यहाँ रख दिया हमने। A की कीमत -11 है, यहाँ -11 रख देते हैं। n हमें नहीं मालूम, D कितना है हमारे पास? 3 है। चलिए 49 के प्लस में ले लेंगे 11 को, यहाँ पे n - 1 × 3 बचेगा, है ना। देखिए कितना हो जाएगा? ये 60 हो जाएगा, ये है ना। अब ये n - 1 ज़रब 3 यहाँ रहेगा। अब n - 1 यहाँ रखेंगे, 60 के बटे में 3 को लाएंगे, 3 का 3 दूनी 6 यानी 20 आ गया। तो 20 बराबर n - 1। अब n यहाँ रहेगा, 20 की जमा में 1 जाएगा, तो कितना आ जाएगा? n बराबर 21 आ जाएगा। तो हमारा n कितना आया? 21 आया। तो हमें आखिर से चौथा रुकन मालूम करना है। आखिर से चौथा रुकना, तो n अगर हमारा 21 है तो इसके 4 माइनस कर देंगे। अगर इसमें से 4 माइनस कर देंगे तो 21 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेंगे? 18 बचेगा, है ना। तो 18वां रुकना हमें मालूम करना है। तो हम फिर से निकालेंगे आखिर से चौथा रुकना कितना होगा। तो Tn का फॉर्मूला लगाएंगे फिर से, A + n - 1 × D, है ना। अब यहाँ n 18 है हमारे पास, A हमारे पास -11 है, n है 18, D कितना हमारे पास? 3 है ना। अब यहाँ रखते हैं -11 जमा 17 ज़रब 3, ये 17 3 51 हो जाएगा, ये है ना। देखिए 51 में से जब 11 जाएगा तो 40 बचेंगे, तो हमारा T18 जो है वो 40 आ जाएगा। तो आखिर से चौथा रुकन जो है वो 40 होगा। तो ये था सवाल नंबर 2। अब बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट, सवाल नंबर 3 यहाँ दिया गया कि हिसाबी तसाद का 10वां रुकन 46 दिया गया। 10वां रुकन यानी T10 46 दिया गया है, और 5वां और 7वें रुकन की जमा 52 दी गई है। 5वें और 7वां रुकन, 5वां रुकन और 7वें रुकन की जमा 52 दी गई है। तो हमें वो हिसाबी तसाद मालूम करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, Tn का फॉर्मूला लगाएंगे। Tn = A + n - 1 × D। तो पहले 5 रखेंगे, उसकी एक मुसाद बनेगी, फिर n की यहाँ पे 7 रखेंगे, उसकी एक मुसाद बनेगी। दोनों को जमा कर देंगे, उससे A और D हम मालूम करेंगे। फिर बाद में हमें T10 भी लगाना है, ताकि A और D मालूम हो जाने के बाद हम तमाम जो हिसाबी तसाद है वो मालूम कर सकें। हिसाबी तसाद मालूम करने के लिए हमारे पास A यानी पहला रुकन और मुश्तरिक फ़र्क यानी D मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारा मकसद वही होना चाहिए, हम वो मालूम करेंगे।
तो n की जगह पहले 5 रखते हैं। देखिए d लगाना हम भूल गए थे, d आएगा इधर पर, ये 4d हो जाएगा। T5 आ गया, एक बार फिर से लगाएंगे फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। 5 वाला हो गया, अब 7 वाला, n की जगह पे 7 रखना है, तो a प्लस 6d हो जाएगा। ये इसे दोनों की जमा कर देंगे, ये जो मसावत है नंबर 1 बन रही है, ये नंबर 2 बन रही है ना, दोनों को जमा कर देंगे तो कैसे आएगा, T5 प्लस T7 इज इक्वल टू कितना 52। तो T5 का आंसर ये है, ये यहाँ रखते हैं, a प्लस 4d प्लस ये कितना है, a प्लस 6d 52 है ना। तो a कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, 4 और 6 10d हो जाएगा, और ये हो जाएगा 52। 2 से तकसीम होता है, ये 2 से तकसीम करेंगे तो 2a अपॉन 2 10d अपॉन 2 है ना। मसाज छोटी हो जाएगी, छोटी करने के लिए कर रहे हैं, देखो 2 1 2 2 1 2 है ना, 2 1 2 2 5 10 यानी 5 आ जाएगा, 2 1 2 2 2 4 2 6 12 कितना आ जाएगा, a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। मान लीजिए मसला नंबर 3 बन गई। अब हमने 10वां रुकन 46 दिया गया है, तो हम इससे एक और मसाद बनेंगे हमारी, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की यहाँ 10 रखना है, तो a प्लस n 10 माइनस 1 है ना, d 10 कितने 46 है, तो a प्लस 9d हो जाएगा ये। तो ये मसाद नंबर 4 हो गई समझ लीजिए। अब हम क्या करेंगे, मसाद नंबर 4 में से 3 को माइनस करेंगे। इधर लिखेंगे आप मसावात 4 में से 3 को तफरीक करने पर, तो तफरीक करेंगे आप, तो ऊपर क्या लिखेंगे, a प्लस 9d इज इक्वल टू 46 और नीचे आएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। अगर हम माइनस करते हैं तो सबकी अलामत चेंज हो जाएगी, तो प्लस ए माइनस में कैंसिल हो जाएगा, 9d में से 5d जाएगा तो 4d बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा 20 बचेगा है ना। तो d यहाँ रखेंगे, 20 के अपॉन में 4 जाएगा, तो 4 5 20 होता है ना। तो d बराबर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब d बराबर 5 को कोई भी आसान मसावत में आप रखिए तो आपको a मिल जाएगा। तो हम इसमें रखते हैं मसला नंबर 3 में है ना, d बराबर 5 को मसावत 3 में रखने पर, तो मसला नंबर 3 क्या है, a प्लस 5d इज इक्वल टू 26। तो कितना आ जाएगा, a प्लस 5 इंटू 5, d की कीमत 5 है ना, तो कितना आ जाएगा a प्लस 5 5 25 और ये 26 है ना। तो a यहाँ रहेगा, 26 के माइनस में 25 जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 1 बचेगा। तो a हमारे पास आ गया, देखिए a और d आ गया है हमारे पास। तो हमें क्या कहा जाता है सवाल में, तो वो हिसाबी तसाद मालूम कीजिए। तो देखो हम क्या करेंगे, a मतलब दिया गया है हमें, यानी T1 दिया गया है हमें, 1 दिया गया, तो हम T2 मालूम करेंगे। तो T2 कैसा मालूम करेंगे, T1 में d जमा कर देंगे। तो T1 कितना है हमारे पास 1 आया है ना, d कितना है हमारे पास 5 आया है, तो 5 अरे कितना जाएगा 6 हो जाएगा T2। अब T3 मालूम करेंगे, T3 मालूम करेंगे तो T2 में d जमा कर देंगे। तो T2 है 6, d है 5, 5 और 6 कितना जाएगा 11 हो जाएगा, T3 आ गया। अब T4 लास्ट नंबर है, T3 में d जमा करेंगे है ना, तो 11 जमा 5 यानी ये हो जाएगा 16। तो इस तरह से हमें हिसाबी तसाद मिलेगा 1, 6, 11, 16, ये हिसाबी तसाद हमें मिलेगा। तो ये था सवाल नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बस सिर्फ इसके अंदर फॉर्मूले है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं, बहुत आसान है। बस रुकन आपको समझना है, कौन सा रुकन कितना है, फॉर्मूले में फिट करना है, सिंप्लीफाई करना है, ए और डी मालूम करना है, आना चाहिए आपको अच्छे तरीके से, और फिर बाद में आगे का हिस्सा आगे बढ़ाना होता है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट सवाल नंबर 4 यहाँ इस तरह से दिया गया कि एक हिसाबी तसाद का चौथा रुकन जो है वो -5 है। तो T4 चौथा रुकन -15 दिया गया है, -15 T4, और 9वां रुकन -30, 9वां रुकन T9 -30 दिया गया है। और कहा जाता है कि पहले 10 अरकान की जमा मालूम कीजिए, यानी S10 मालूम करना है। देखिए हम फिर से आपको यही कहेंगे, जब भी कोई रुकन दिया जाए तो हमें पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क पता होगा, तभी हम आगे चल के कोई भी चीज़ मालूम कर सकते हैं। तो हमें
इन दोनों रुकनों की मदद से जो मसावत बनेगी वो हमजाद मसावत के तरीके से हम इसको हल करने वाले हैं। तो देखिए हमारा वही फॉर्मूला आम रुकन का टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह पे पहले 4 रखेंगे, ना ए मालूम है हमें ना डी मालूम है ना, डी की जगह पे डी वैसे ही रहेगा। T4 कितना दिया -15 रख दिए, ए जमा ये हो जाएगा 3D। ये मसला नंबर 1 बन गई, समझ लो। एक बार फिर से लगाएंगे फॉर्मूला टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब टी एन की जगह पे एन कितना है, अब 9 दिया गया है तो 9 रखेंगे, तो ए जमा 9 माइनस वन इंटू डी। टी एन कितना है -30 दिया गया है तो ए जमा 8D हो जाएगा, है ना। ये मसला नंबर 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे हम इन दोनों को ना हम हल करेंगे हमजाद मसावत के तरीके से। तो हमें डी की कीमत मिल सकती है और डी की कीमत को किसी भी एक मसावत में अगर यहाँ रखेंगे तो हमें ए मिल जाएगा। जब ए और डी मिल जाएगा तो हम एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें एस टेन की जमा मिल जाएगी। तो चलिए हल करते हैं। मसला नंबर हम 2 में से 1 को तफरीक करते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा, ए जमा 8D माइनस 30, है ना, और ए जमा 3D इज इक्वल टू -15। देखिए माइनस कर रहे हैं, सबकी अलामत चेंज होने वाली है ना। तो ए कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 3D जाएगा तो 5D बचेंगे, और 30 में से 15 जाएंगे तो -15 बचेंगे। तो D यहाँ रखेंगे, 15 के बटे में 5 जाएगा तो 5 का 5, 5 3 15 यानी -3, है ना। तो D की कीमत कितनी आएगी, -3। अब इसको कहीं भी रखें आप, तो D बराबर -3 को ना को हम मसावत 1 में रखते हैं। मसावत 1 में रखने पर तो मसावत 1 क्या है, a प्लस 3D इज इक्वल टू -15, ये है ना। तो a ऐसे ही रखेंगे, D की जगह पे -3, तो -15, तो a जमा नफ़ी नफ़ी 3 3 9 -15 के प्लस में आ जाएगा 9 और a यहाँ रहेगा तो कितना बचेगा, -6 बचेगा, है ना। तो 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेंगे, तो a की कीमत आ गई। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि a और d की ज़रूरत थी हमें। a आ गया हमारे पास, d भी आ गया हमारे पास। अब n की यहाँ पे 10 रखना है, 10 रखने की मालूम करने के लिए कहा है ना, तो n की यहाँ पे 10 रखना है। तो 2 इंटू a मतलब -6, ज़रा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा इज्जत से। n की यहाँ पे 10, d की यहाँ पे -3, है ना, ज़रब में है ये। तो इसको काट दो आप ऐसे, 2 पंजे 10, ये हो जाएगा -12 जमा ये हो जाएगा 9 ज़रब -3, है ना। कितना हो जाएगा ये, -12 जमा नफ़ी नफ़ी 9 3 27, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -39। तो 5 से जब ज़रब करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, -195 आ जाएगा ये। तो S10 की जो जमा है वो -195 आ जाएगी। तो ये था सवाल नंबर 4। बहुत है सिंपल है, आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए और ए और डी मालूम करने आना चाहिए, तो हम आगे का प्रोसीजर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पे सवाल नंबर 5 इस तरह से दिए गए कि 2 तवातिर दिए गए, मैं 2 हिसाबी तसाद 9 7 5 पहले लिख लेते हैं। 9, 7, 5 ये तवातिर पहले दिया गया है, ये हिसाबी तसाद है। और दूसरा भी दिया गया 24, 21, 18। तो हमें बोलता है कि इस तरह अगर दिए गए तो अगर दोनों हिसाबी तसाद का जो अगर n-वां रुकन मसावी है तो n की कीमत कितनी है और n-वां रुकन मालूम कीजिए। तो वही बात आती है कि हमें a और d पता होना चाहिए, तभी जाके हम हल कर सकते हैं। तो हम सबसे पहली जो मसावत है उसके लिए हल करते हैं 9, 7, 5 ... है ना। तो हमें पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पहले तवातिर का हम पहले d मालूम कर लेंगे। तो T1 यहाँ पर है 9, T2 है यहाँ पर 7 और T3 है यहाँ पर 5। पहले फ़र्क मालूम करना बहुत ज़रूरी है। तो T2 माइनस T1 कितना जाएगा, 7 माइनस 9 यानी ये -2 आ जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पर Tn इसका आम रुकन मालूम कर लेते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे n-वां रुकन का, Tn इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। a मतलब 9, n तो नहीं पता हमें, d की जगह पे -2 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, जमा नफ़ी नफ़ी 2n नफ़ी नफ़ी जमा 2, तो 9 2 11 -2n आ जाएगा। ये n-वां रुकन पहली मसाद का आ गया। अब दूसरी मसाद के लिए 24, 21, 18 यहाँ पर भी T1 24 है ना। T1 कितना है 24, T2 कितना है 21 और T3 कितना है 18।
यहाँ पर डी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो T2 माइनस T1, तो 21 माइनस 24 यानी -3 आएगा यहाँ पर, है ना। तो D -3 आ गया। तो अब यहाँ पे इसका n वर्ग का तब लगाएंगे Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a मतलब 24, n हमें नहीं पता, d कितना है -3 रख दिए। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा Tn इज इक्वल टू 24, देखिए जमा नफ़ी नफ़ी हो जाएगा -3n, और ये नफ़ी नफ़ी जमा 3 का 3, तो कितना आएगा 24 और 3 27 हो जाएगा, -3n हो जाएगा। दोनों के n वर्ग न हमारे पास आ गए, दोनों हिसाब तवातिर के, लेकिन हमें सवाल में दोनों तवातिर के n वर्ग न मसावी दिया गया है। तो पहला n वर्ग न क्या है, ये है, तो ये रख देते 11 माइनस 2n, और इसका कितना है 27 माइनस 3n। तो देखिए -3n के प्लस में 2n यहाँ आ जाएगा, 11 के माइनस में 27 यहाँ आ जाएगा। तो कितना बचेगा, यहाँ पे 16 बचेगा, -16, और यहाँ पे -n बचेगा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो n इक्वल टू 16 हमारा आ जाएगा। अब जब n आ जाएगा तो हम इस n को किसी भी एक n वें रुकनों में रख सकते हैं। तो 11 माइनस 2n जो है पहले जो आया था उसमें रख देंगे। तो 2 ज़रब n कितना है 16। देखिए ये जो था ना पहली मसावत का n वें रुकन, उसमें हमने n की कीमत रख दी। तो 11 माइनस 16 दूनी 32, तो कितना बचेगा इधर पे, ये -21 आने वाला है। तो Tn कितना है -21। तो ये था सवाल नंबर 5। सिंपल है, आसान है, लॉजिक लगाने की ज़रूरत है, बस जैसी हिदायत दी गई बिल्कुल वैसे रखना है आपको, और कोशिश करना है कि ईजी बना के हल करना है, घबराना नहीं सवाल से। तो चलिए बढ़ते सवाल नंबर 6 की तरफ। तो देखिए स्टूडेंट, सवाल नंबर 6, अगर एक हिसाबी तसात के तीसरे और 8वें रुकन की जमा 7 हो, तीसरा और 8वां रुकन, देखिए लिख देते हैं T3 प्लस T8 कितना है 7 हो, तो 7 लिख दिया हमने। और क्या क्या है, 7वें और 14वें रुकन की जमा -3, 7वें और 14वें रुकन की जमा -3। तो हमें कहता है कि 10वां रुकन मालूम कीजिए, यानी T10 मालूम करने के लिए हमें कहा जाता है। देखिए फिर वही बात आएगी कि हमें कोई भी रुकन मालूम करने के लिए पहला रुकन और मुश्तरक फ़र्क मालूम रहना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए इन दोनों का हम हल करेंगे, जो मसावात की तरह हल होने वाला है, ये हमजाद मसावात की तरीके से। तो फिर हम इसे हल करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, T3 प्लस T8 दिया गया है ना, इक्वल टू 7। तो हम इधर पे जो हमारा फॉर्मूला है Tn का, तो Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ n 3 रखेंगे वहाँ पे, है ना, तो ये हो जाएगा a प्लस 2d हो जाएगा, T3 आ गया। सेम एक बार फिर से वापस फॉर्मूला है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब n के यहाँ पे 8 रखना है ना, तो a प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 7d हो जाएगा ना। ये कितना दिया गया हमें, दोनों के प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 दिया गया हमें। तो T3 प्लस T8 इज इक्वल टू 7। तो चलिए रखते हैं, T3 यानी a प्लस 2d प्लस T8 यानी a प्लस 7d इक्वल टू 7। कितना जाएगा, a 2a हो जाएगा, प्लस 7 और 2 9d हो जाएगा, इक्वल टू ये 7। ये मतलब नंबर 1 बन गई, समझ लीजिए। सेम इसी तरह से यहाँ पर भी ऐसे ही करना है, इन दोनों के लिए 2 मरतबा फॉर्मूले लगेंगे, है ना। T4 और T7 प्लस T14 के लिए, है ना। तो यहाँ पर ये दूसरा आ गया, ये पहले था। तो यहाँ पर Tn का फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें n की यहाँ पर पहले 7 रखेंगे, तो a जमा 7 माइनस 1 ज़रब डी, तो a जमा 6d हो जाएगा। T7 की कीमत आ गई। सेम ऐसी फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब डी। अब n की यहाँ पे 14 रखेंगे, कितना हो जाएगा, a प्लस 13d, T14 आ गया। अब इन दोनों की जमा कितनी बताई गई हमें, -3। तो रख देते हैं T7 प्लस T14 इज इक्वल टू -3। T7 का आंसर क्या है, a प्लस 6d रखिए इधर पे, a प्लस 6d प्लस T14 कितना है, a प्लस 13d, a प्लस 13d रख दिया, -3, है ना। तो a हो जाएगा 2a, 13 और 6 हो जाएगा 19d इज इक्वल टू -3, है ना। अब क्या करेंगे, जो मसाला नंबर 2 बन गई है, मसाला नंबर 1 और 2 को हम माइनस करेंगे।
तो क्या करेंगे, 2a प्लस 19d इज इक्वल टू -3 और 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। देखिए माइनस करेंगे तो सबकी अलामत हो जाएगी चेंज, ये 2a कैंसिल हो जाएगा, 19 में से 9 जाएगा तो 10d बचेगा और यहाँ से -3 -7 -10 हो जाएगा, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा -10/10 यानी हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1। अब d की वैल्यू आप कहीं भी रखें, मसला नंबर 1 में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, आपको एक ही कीमत मिल जाएगी। तो 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 9d इक्वल टू 7, तो 2 इधर रखेंगे प्लस 9 इंटू डी यानी -1 इक्वल टू 7। तो 2a जमा नफ़ी नफ़ी 9 का 9, 2 यहाँ रखेंगे, 7 की जमा में जाएगा 9, 9 और 7 16 हो जाएगा। तो a बराबर कितना आ जाएगा 16/2 यानी 2/16 यानी a बराबर 8 आ जाएगा। तो एक की कीमत भी आ गई हमारे पास a और d आ गई। अब 10वां रुकन मालूम करने के लिए क्या है, तो वापस से tn का फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n-1 इंटू डी। तो n की यहाँ पे रखेंगे 10, a हमारे पास आ गया 8, 10 - 1, d है हमारे पास -1, तो कितना आएगा 8 प्लस 9 इंटू -1 है ना। तो जमा नफ़ी नफ़ी 9 का 9 कितना आ जाएगा -1, तो T10 कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल और आसान, थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है लेकिन हमें अगर आपको शॉर्टकट तरीका अगर पता है तो बहुत अच्छी बात आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको कुछ इस तरह से करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो ये था सवाल नंबर 6। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर आपने ये सीखा समझा तो सीखने के बाद अपने दूसरे दोस्तों में भी ये बताएं और शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। इस चैनल पे आपको तमाम सबक पर वीडियोस मिल जाएंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए और बने रहे हमारे साथ। चलिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।